इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिड टर्म इलेक्शन। देखो, मैंने पहले ही 30 मिनट्स का वीडियो जस्ट अभी रिकॉर्ड किया है मिड टर्म इलेक्शन पे। ये वो इस वीडियो के मैं बिगनिंग में लगा दूंगा। क्यों मैं ये कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं वो 13 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो जहाँ जहाँ मुझे मिड टर्म इलेक्शन कहना था वहाँ वहाँ मैंने बाई इलेक्शन कह दिया है। हालांकि मैंने एक स्टार मार्क करके वहाँ पे रेड कलर में लिख दिया है कि भैया ये मिड टर्म इलेक्शन है। पर जब आप सुनोगे जहाँ जहाँ मैंने बाई इलेक्शन कहा है वहाँ याद रखना वो क्या है, मिड टर्म इलेक्शन। तो पूरा वीडियो सही है, बस मैंने पूरा एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में जहाँ मुझे मिड टर्म इलेक्शन कहना है हर बार मैंने वहाँ पे क्या कह दिया है, बाई इलेक्शन। तो तुम्हें याद रखना है कि वो बाई इलेक्शन नहीं है, वो क्या है, मिड टर्म इलेक्शन। और अब तुम वो वीडियो देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड टर्म इलेक्शन। तो इसके पहले कि हम आंसर को रीड करें, हम समझते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन होता क्या है। देखो, सबसे पहले ना बिल्कुल बेस से समझते हैं ताकि तुम्हें पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो अगर हम मान लेते हैं ये कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री है, मैं बार बार यही एग्जांपल देता हूँ ताकि तुम अगर वो वीडियो देख चुके हो तो समझ और अच्छी हो जाए। तो अगर ये पर्टिकुलर पूरी एक कंट्री है, इस कंट्री में एक साथ इलेक्शन कराना क्या है, पूरा मुश्किल है। बहुत लोग हैं तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो इस कंट्री को क्या करते हैं, जो पहले से वीडियो देख रहे हो अब समझ जाओगे। इस कंट्री को हम क्या कर रहे हैं, कंट्री को हम कर देते हैं डिवाइड। तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया को भी क्या कर दिया गया है, ऐसे एक डिवीज़न, एक डिवाइड कर दिया गया है। ये कितने पार्ट में किया गया है, ये किया गया है 543 पार्ट्स में। तो कितने पार्ट में डिवीज़न है, 543 पार्ट्स में। ठीक है। अब क्या होता है ना, इन 543, देखो ये एक पार्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ऐसे सब क्या किए गए हैं, ऐसे सब डिवीज़न कर दिए गए हैं। तो ऐसे पूरे इंडिया में कितना डिवीज़न किया गया है, 543। अब यही 543 डिवीज़न में से हर डिवीज़न में से एक मेंबर सिलेक्ट होके आता है। तो हर डिवीज़न से कितने मेंबर आएंगे, हर डिवीज़न से आते हैं एक मेंबर। तो टोटल कितने मेंबर सिलेक्ट हो जाएंगे, हर डिवीज़न से एक मेंबर, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे वही 543। ये बात समझे। देखो, कंट्री बहुत बड़ी है, इसीलिए कंट्री को क्या किया है, 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इन 543 पार्ट्स में इलेक्शन होंगे, हर एक पार्ट से कितना मेंबर सिलेक्ट होके आएगा, एक। और ये जो एक मेंबर सिलेक्ट होके आएगा, टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे ऐसे सिलेक्टेड, 543। और यही 543 लोग कहाँ बैठते हैं, ये लोग बैठते हैं लोकसभा में। ठीक है, अब तक क्लियर है। आगे देखते हैं। अब देखो, मान लो बहुत सारी पार्टीज़ हैं। एक पार्टी का नाम रख लेते हैं ए, दूसरे का रखते हैं बी, थोड़ा ज़्यादा ऐसे कर लेते हैं। एक पार्टी हो गया हमारे पास, एक पार्टी हो गई हमारे पास ए, दूसरी हो गई बी, फिर हो गई सी और फिर हो गई डी। इन सबको इलेक्शन में जीतना है। टोटल सीट कितनी है, टोटल सीट है 543। इनमें से कोई भी एक पार्टी तभी जीतेगी जब उसके पास ये 543 का 50% से ज़्यादा वोट हो। अगर किसी भी एक पार्टी के पास 543 का 50%, मतलब मान लो कि किसी के पास भी 272 या 273 से ज़्यादा वोट होगा, तो वो पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी और वो सेंटर में अपना गवर्नमेंट बना लेगी। तो पहले ये समझो सेंटर में गवर्नमेंट कैसे बनता है, कैसे बनता है। मैं एकदम और सिंप्लीफाई कर दूँ, थोड़ा सा टाइम दे दो इस टॉपिक को ताकि कभी डिफ़िकल्ट ना लगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडिया को 543 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये 543 पार्ट्स में क्या होगा, इलेक्शन, हर पार्ट से कितना मेंबर आएगा, एक। टोटल मेंबर कितने हो गए, 543। किसी भी अगर एक पार्टी को जीतना है तो उसको क्या करना है, ये 543 में से कितने उसको सीट्स चाहिए, इसके 50%, मतलब 272 या फिर 273 सीट्स। जिस भी पार्टी को इतने सीट्स मिल जाएंगे वो पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी और वो अपना क्या कर लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बना लेगी। ये समझे। ठीक। अब मान लो कोई एक पार्टी ने अपना गवर्नमेंट बना लिया, उसके पास मान लो आ गए 280 सीट्स। अच्छा, 280 सीट्स का मतलब क्या है कि इतने लोग उस पार्टी के लिए इलेक्शन, उस पार्टी के लोग इलेक्शन जीत गए हैं। मतलब
टोटल सीट थी 543, 543 लोग इलेक्शन में लड़ रहे थे और उस पार्टी के कितने लोग जीत गए, 280 लोग, तो वो पार्टी का सरकार बन गया। लेकिन मान लो, और ये सरकार कितने साल के लिए होती है, हमारे देश में सरकार होती है 5 साल के लिए। इसीलिए जब हर 5 साल में इलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन। पर मान लो एक सिचुएशन लेता हूँ मैं, थोड़ा सा पेन डार्क कर लेते हैं। एक सिचुएशन लेता हूँ कि ये 280 में से 5 साल की सरकार है अभी, और अभी सरकार को सिर्फ 3 साल हुआ है। मान लो सरकार कितने साल की है, 5 साल की, अभी कितना साल पूरा हुआ है, खाली 3 साल। तो सरकार को सिर्फ पूरा हुआ है 3 साल, और इसके जो 280 मेंबर्स थे इसमें से 80 मेंबर्स बोलते हैं कि भाई अब हमें इस पर्टिकुलर सरकार का हिस्सा नहीं रहना है। तो 280 में से 80 मेंबर्स ने क्या बोल दिया, हम इस पार्टी के मेंबर नहीं रहेंगे। तो इस पार्टी में कितने लोग बच गए, अब सिर्फ 200 लोग। पार्टी में कितने लोग बच गए, सिर्फ 200 लोग। लेकिन एक पार्टी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार बनाना है अपना, तो उसको कितने सीट चाहिए थे, 273। अभी इसके पास कितना है, सिर्फ 200। अब सरकार क्या होती है, सरकार गिर जाती है। सरकार क्या हो गई, गिर गई, और इलेक्शन कमीशन अब फिर से इलेक्शन करवाएगा। यही जो इलेक्शन कमीशन फिर से इलेक्शन करवा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन। देखो अब मैं एक और बार सिंप्लीफाई कर दूं। टोटल सीट्स थी 543, किसी पार्टी को जीतने के लिए चाहिए था 273 या 272, ठीक है। एक पार्टी को मिल गया 280 सीट, इसमें से 280 मिल गया। 5 साल के लिए सरकार थी उनकी, लेकिन 5 साल की सरकार चलती है पूरी, पर 3 साल में इसमें से 80 लोग ने अब बोल दिया कि भाई हम इस पार्टी को अब सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी कारण हो। तो कितने लोग बचे इस पार्टी के पास, अभी 200। तो अब क्या होगा, सीट कितनी चाहिए थी, 273, लोग कितने बचे, खाली 200। अब ये सरकार क्या होती है, सरकार गिर जाती है और वापस से इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाना पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन। समझे, थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, पर अभी इसमें एक और चीज़ पढ़ते हैं। देखो, तो ये तो एक सिचुएशन मैंने बताया कि 543 सीट्स थी, उनको चाहिए था 273, किसी एक पार्टी को, ए वाले पार्टी को वो सीट मिल गई, भैया वो तो जीत गई। ये तो पहला कंडीशन हमने पढ़ा। पर मान लो किसी भी एक पार्टी को इतनी सीट अकेले पे नहीं मिलती है। ये वाला कहानी समझ में आया ना पहले, कि इस ए को इतनी सीट मिल गई थी, लेकिन फिर इसके 80 लोगों ने मना कर दिया, और उसके जब लोगों ने मना कर दिया तो भैया इसकी सरकार क्या हो गई, गिर गई, और फिर इलेक्शन कमीशन ने वापस से इलेक्शन करवा दिया। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। मान लो किसी भी पार्टी को इतनी सीट मिलती ही नहीं है। ए को मिलती है 200 सीट, और बी को मिलती है 80 सीट, और सी को कुछ सीट मिलती है, और डी को कुछ सीट मिलती है, जो भी मिल रही हो। लेकिन क्या किसी भी एक पार्टी को पूरी सीट मिल रही है, चाहिए था कितनी, 273, किसी भी एक पार्टी को 273 मिली है, नहीं। अब क्या होता है, अब बनता है कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन का मतलब होता है कि अब 2 पार्टी मिल के एक सरकार बनाएगी। अगर ये दोनों पार्टी मिल जाती है, अगर ये दोनों पार्टी मिल गई, अगर ये दोनों पार्टी मिल जाती है, तो कितना सीट हो जाएगा टोटल, 280। हाँ, अब तुम एक अपना सरकार बना सकते हो। तो ये कहानी समझ में आया कि किसी भी एक पार्टी को देखो थोड़ा सा ना ध्यान से समझो। 543 सीट्स था, किसी भी एक पार्टी को 273 सीट्स नहीं मिले। ए को मिला था 200 और बी को मिला था 80। दोनों लोगों ने मिलके अपनी खुद की एक सरकार बना ली और ये लोग सरकार चला रहे हैं। पर मान लो कुछ समय बाद बी वाला बोलता है कि भैया मेरे को इस पार्टी में नहीं रहना है। बी बोलता है कि मुझे इस पार्टी का हिस्सा नहीं रहना है। चाहिए कितना टोटल चाहिए था 273। बी ने अपना नाम पीछे कर लिया। अब क्या ए अकेला सरकार चला पाएगा? नहीं, क्योंकि ए के पास खाली कितना वोट है, कितने सीट है, खाली 200 सीट है। तो अब वापस से ए चला सकता नहीं है, क्योंकि बी ने अपना जो सपोर्ट दिया था वो पीछे ले लिया। तो वापस सरकार गिर गई और अब वापस इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाना पड़ेगा।
और इससे ही वापस जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगी इसे अपन क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन। तो देखो बाई इलेक्शन 2 बार होगा। अब ख़त्म करते हैं इसको, फिर एक बार रीड कर लेंगे। दोनों कंडीशन समझते हैं। एक था 543 सीट्स, किसी ए वाले पार्टी को 280 सीट मिल चुका था, लेकिन इसी के पार्टी मेंबर्स में से 80 लोगों ने बोला भाई हम अब ए को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो सीट कितनी चाहिए थी पार्टी सरकार चलाने के लिए, 273। 80 लोगों ने नाम पीछे कर लिया, तो भैया ए की सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी और इलेक्शन कमीशन वापस से इलेक्शन करवाएगा। और यही जो इलेक्शन कमीशन 5 साल पूरा होने के पहले जो इलेक्शन करवाता है इसको अपन क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन। इनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ 5 साल का, पहले ही इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना पड़ा, और ये पहला कंडीशन है उसका। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। 543 चाहिए था, मतलब टोटल है 273 चाहिए था। ए प्लस बी ने मिलकर सरकार बनाया, पर बी ने अपना क्या किया, पीछे हट गया कि भाई मेरे को अब तुम्हारे साथ रहना नहीं है। तो सरकार फिर से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी और इलेक्शन कमीशन को वापस से इलेक्शन करवाना पड़ेगा। 5 साल पूरा होने के पहले ही इसे नाम पीछे खींच लिया, तो इलेक्शन कमीशन वापस इलेक्शन कराना पड़ेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन। अब आओ इसको एक बार अपन, आई होप समझ में आया होगा अब तक, है ना। अब हम एक बार आंसर को रीड करके देख लेते हैं। ये रहा मिड टर्म इलेक्शन, अब समझ में आएगा। इफ़ द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन पावर लूजेस इट्स मेजॉरिटी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म, तो क्या हो रहा है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो अपनी मेजॉरिटी को खो दे रही है अपना टर्म पूरा करने के पहले। टर्म कितना था, 5 साल का, और उसको मेजॉरिटी मिली थी, जो हमने बात किया ना। वापस एग्जांपल दे दूँ, अगर 280 मान लो उसको सीट मिली थी, ये उसकी मेजॉरिटी थी, लेकिन 80 लोग ने उसका नाम, उसमें से नाम पीछे ले लिया, भाई हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे। तो पहला कंडीशन, इफ़ द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन पावर लूजेस इट्स मेजॉरिटी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म, इफ़ नो पार्टी गेट्स कंप्लीट मेजॉरिटी। और सेकेंड मैंने, ये तो मैंने पहला कंडीशन जो पढ़ाया था वो हो गया। सेकेंड क्या था कि कोई भी एक पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी साथ में आके कोलिएशन सरकार बनाती है। अगर सच कोलिएशन गवर्नमेंट कोलैप्सिस, ये जो मिल बांट के सरकार बनाई थी ये कब गिरती है, कब कोलैप्स होती है, इफ़ एनी पार्टी विड्रॉज द गिवन सपोर्ट, कि इनमें से कोई भी एक पार्टी सपोर्ट क्या करती है, पीछे खींच लेती है, विड्रॉ कर लेती है, भाई हम अब इसमें नहीं है। इन सच सिचुएशन, तो ये पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया पहला और ये दोनों क्या हो गया, दूसरा। इन सच सिचुएशन द गवर्नमेंट इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन अदर देन रिजाइनिंग, तो अब सरकार के पास मेजॉरिटी तो है नहीं, सरकार को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर इफ़ देर इज़ नो अल्टरनेटिव अवेलेबल, अभी कोई ऑप्शन अगर बचा नहीं है कि कोई और सरकार बनाया जाए, देन द पार्लियामेंट और विधानसभा इज डिसॉल्व बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म। तो चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा, मतलब स्टेट लेजिस्लेटर, एक होता है सेंट्रल और एक होता है स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर तुम्हारे पास मेजॉरिटी नहीं है तो तुम्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा। और कब, अपने टर्म को पूरा करने के पहले। क्यों, क्योंकि तुम्हारी मेजॉरिटी क्या हो चुकी है, ख़त्म। और ख़त्म 2 तरीके से हुआ, एक ये और एक ये। इन सच अ सिनेरियो द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू कंडक्ट मिड टर्म इलेक्शन, तो ऐसे समय पे इलेक्शन कमीशन को मिड टर्म इलेक्शन कराना पड़ता है, जब 5 साल पूरा होने के पहले ही सरकार गिर जाती क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। पहला कंडीशन कि उसके पास जो मेंबर्स उन्होंने नाम खींच दिया। दूसरा कंडीशन कि 2 लोगों ने सरकार, 2-3 पार्टी ने मिलकर सरकार बनाया था, पर किसी एक ने अपना पीछे खींच लिया और मेजॉरिटी ख़त्म हो गई। तब जब इलेक्शन कमीशन वापस से इलेक्शन करवाता है उसे हम क्या कहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन। अच्छा, मैंने बीच में कहीं कहीं बाई इलेक्शन बोल दिया है, तो वो ध्यान देना कि वो बाई इलेक्शन नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन। बाई इलेक्शन तो क्या होता है, बाई इलेक्शन होता है जब कोई एक पर्टिकुलर इंसान की डेथ हो गई हो या उसने रिज़ाइन कर दिया हो, उसे हम कहते हैं बाई इलेक्शन। और इसे हम क्या कहते हैं, जो हमने पढ़ा, मिड टर्म इलेक्शन। आई होप वीडियो समझ आया होगा। जहाँ जहाँ मैंने मिस्टेक किया है वहाँ पे मैं शायद अभी एडिट करके ठीक कर देता हूँ। वहाँ पे मैं लिख दूंगा कि वो बाई इलेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन।